अयो अम्मा, आज तो बबलू के घर पे आर्मी ऑफिसर आने वाले थे, लगता है आ गए होंगे। लेकिन बबलू के घर आर्मी ऑफिसर भला क्यों आने वाले थे? चलो कोई बात नहीं, बबलू से ही पूछ लेंगे। अयो अम्मा, ये तो पहले से आर्मी ऑफिसर वाला यहाँ पर आ गए। अरे इस सिटी के सीनियर पुलिसमैन चिंगन सर कैसे हो? अयो अम्मा, मैं तो बढ़िया हूँ आर्मी सर, आप बताओ वैसे बबलू के घर कैसे आना हुआ सर आपको? देखो चिंगन सर, कल रात को बबलू ने हमारे 4 टैंक को फोड़ दिया था उस जोकर के साथ रह के, लेकिन आज बबलू नहीं बच पाएगा क्योंकि वो जो जोकर था वो इस सिटी का सबसे बड़ा गुंडा था और उसके पास रह के हमारे पे अटैक किया गया था कल रात को। अयो अम्मा, क्या बबलू ने ऐसा किया? सर मैं नहीं मानता, क्योंकि हमारे बबलू के काका तो एकदम से अच्छे इंसान है। अगर चिंगम सर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो मैं सीसीटीवी कैमरे में भी बबलू को दिखा सकता हूँ। अयो अम्मा, क्या फिर तो आप सच कह रहे हो, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि बबलू को किसी ने धोखे से या फिर डरा के ये सब करवाया होगा। देखो वो सब तो हम नहीं जानते, लेकिन इतना पता है कि उसने कल रात को इस जोकर के साथ रह के हमारे टैंक पर हमला किया था। लेकिन आज हम उस बबलू और जोकर को छोड़ेंगे नहीं। अयो अम्मा, लेकिन आर्मी सर आप बबलू के घर आ गए, लेकिन बबलू कहाँ पर है? वही तो हम ढूंढ रहे हैं कि आखिरकार सुबह सुबह भी देखो बबलू घर पर नहीं, इसका मतलब साफ है कि बबलू अभी भी उस जोकर के पास होगा। अयो अम्मा, देखो आर्मी ऑफिसर, सर मैं आपकी मदद करता हूँ उन दोनों को पकड़ने में, लेकिन सर जब तक मैं उस बबलू के काका से पूरी तरह से बात ना कर लूँ तब तक उस बबलू के काका को कुछ करना मत, क्योंकि मुझे पक्का ऐसा ही लगता है कि उस जोकर ने धोखे से उस बबलू को ये सब करवाया है। सर मैं तुम्हें ये सब सौंप देता हूँ कि आज शाम तक जोकर और बबलू को कहीं से भी ढूंढ के मेरे पास लाना होगा। अयो अम्मा, ठीक है सर। अरे यार, मुझे लगता है कि हमें कहीं दूर भाग जाना चाहिए, क्योंकि कल रात को जब हम टैंक के पास गए थे तब वहाँ पर कैमरा था और अभी सिटी में सब जगह आर्मी वाले हमें ढूंढ रहे हैं। लेकिन बबलू के काका हम जाएंगे कहाँ पर? अरे कहीं पर भी जाए लेकिन बच के रहना होगा। अरे यार चिंगम सर इतने सारे कॉल क्यों कर रहे हैं? बेटा बबलू तो अभी मेरे वश में है, क्योंकि जो मैंने तुझे गोलियां पिलाई थी तब तक तू मेरा गुलाम रहेगा। लेकिन अगर ये होश में आ गया तो कई साले मुझे ही ना मार दे। नहीं नहीं, ऐसा होने नहीं दूंगा। तभी ना मैं इस दवाई का असर जैसे खत्म होने वाला होगा वैसे ही फिर नई दवाइयाँ खिला दूंगा और ऐसे इसकी मदद से बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। अरे यार चिंगम सर, बात करनी ही होगी। नहीं बबलू के काका, तुम चिंगम सर से बात नहीं करोगे? लेकिन क्यों जोकर भैया? क्योंकि उस आर्मी वाले का सपोर्ट में ही तो चिंगम सर है। अगर चिंगम सर को पता चल गया कि हम कहाँ पर है तो वो चिंगम सर आर्मी वालों को लेके यहाँ पर आ जाएंगे। हाँ जोकर भैया, बात तो सही की आपने, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अभी चिंगम सर को ब्लॉक कर देता हूँ। अब देख बबलू के काका, हमारी मिशन ये है कि कुछ भी करके आर्मी वालों के जितने ही सारे टैंक है उन सबको उड़ाना होगा, ताकि हमें वो चाबी मिले जिसकी मदद से हमारे पास सोना ही सोना होगा और वो चाबी किसी एक टैंक के अंदर है। ठीक है जोकर भाई, लेकिन जोकर भाई वहाँ पर तो कितनी सारी कड़क सिक्योरिटी है, हमें कुछ भी करके पहले तो उस सिक्योरिटी को ही पाड़ना होगा। देख चल एक प्लान बताता हूँ, ठीक है? मैं दूर से नजर रखूंगा और तू एक एक करके सारे टैंक को उड़ा देना, ठीक है? और जैसे ही मुझे लगता है कि तुझ पे कोई हमला करने आ रहा है तो मैं वैसे ही वहाँ फायर करके तुझे बचा लूंगा, ठीक है जोकर भाई? और हाँ बबलू के काका, याद रहे तू चाहे उस टैंक को फोड़ दे या फिर खोल दे, लेकिन कुछ भी करके तुझे खजाने वाली चाबी को लेके आना है, खाली हाथ नहीं आना है, ठीक है? ठीक है जोकर भाई? अब मजा आ जाएगा, क्योंकि वो बबलू के काका अभी नशे में है, इसलिए उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा होगा और डर भी नहीं लग रहा होगा कि सामने आर्मी ऑफिसर भी होंगे जो कि उसको एक ही फायर में उड़ा सकते हैं। अब मैं मस्त हवेली पे जाके आराम करता हूँ और जैसे उठूंगा वैसे बबलू की 2 न्यूज आ जाएगी मेरे पास, या तो वो चाबी लेके आया होगा या तो फिर उसको पकड़ लिया होगा। अरे कोई टैंक पैंक तो नजर नहीं आ रहा है और जोकर भैया ने तो मुझे बंदूक भी दे दी है, लेकिन अब कोई टैंक नजर नहीं आ रहा है तो फिर उड़ाऊ किसे? एक काम करता हूँ, वापिस चला जाता हूँ। रुको, अब तुम हमारे यहाँ फंस चुके हो और अब तुम्हें यहाँ से कोई नहीं बचा पाएगा। अरे जोकर भाई कहाँ पर हो? मुझे आर्मी ऑफिसर ने पकड़ लिया है। चलो साले ले चलो। अयो हमारे टॉमी, तुझे तो पता ही होगा कि बबलू घर पर कब आता है कब जाता है और आखिरकार उसे हो क्या गया है। देखो चिंगम सर, बबलू के काका 3 दिन से घर पर नहीं तो आए हैं और ना ही तो गए हैं, मतलब 3 दिन से मैंने बबलू के मालिक को नहीं देखा। अयो अम्मा, तो फिर बबलू को ये सब हो क्या गया है यार? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे ये कैसा मैसेज आया है? आर्मी ऑफिसर के कब्जे में बबलू आ चुका है और कांग्रेचुलेशन, अब उस बबलू की मदद से सिटी का सबसे बड़ा गुंडा जोकर भी जल्द ही लपेटे में आ जाएगा। अयो अम्मा, क्या सुन रहा हूँ मैं? आर्मी ऑफिसर के पास हमारे बबलू के काका आ गए। टॉमी तुम यहाँ रुको, मैं अभी आया। बोल साले, तू यहाँ पर टैंक पर ही हमला करने क्यों आता है और तेरा जोकर मालिक अभी कहाँ पर है बता, और क्या सोच कर तू यहाँ पर आया था? देखो आर्मी ऑफिसर के काका, मुझे बस वो चाबी चाहिए, मुझे चाबी दे दो, मैं यहाँ से इतनी दूर चला जाऊंगा। मैं और जोकर मालिक कहीं भी और कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगे। मुझे क्या लगता है कि ऐसे ही हम मान जाएंगे और चाबी दे देंगे? नहीं, चाबी तो तुझे नहीं मिलेगी, तो फिर सजा वो भी आर्मी ऑफिसर के खिलाफ जाने की। देखो आर्मी सर, मुझे तो सजा देनी हो दे दो, मैं ये खड़ा, मारना चाहते हो तो मार दो, मैं ये खड़ा। अयो हमारे बबलू
बबलू के काका ये क्या बोल रहे हो, होश में भी हो कि नहीं? देखो चिंगम सर आप तो बीच में कुछ बोलना है मत, ये मैटर मेरे और आर्मी ऑफिसर के बीच का है, कुछ मत करना। ये हमारा पहले जैसा बबलू तो लग नहीं रहा, इसको किसी ने दवाई पिलाई है, मैं पक्का कह सकता हूँ। किसी ने का क्या मतलब है, मैं जो भी खाता हूँ पीता हूँ सब कुछ जोकर भैया की देन है। अरे यार मैसेज तो आ गया, अरे यार बबलू पकड़ा गया सीट यार। अरे लेकिन ये मैंने क्या कर दिया, इतनी बड़ी गलती कर दी। उसको मैंने कल रात से सिर्फ एक ही दवाई पिलाई थी, मतलब अब वो सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर होश में आ जाएगा। अगर वो साला होश में आ गया ना तो मैं बेहोश हो जाऊंगा, मतलब वो साला सारी पोल खोल देगा मेरी, जल्दी से कुछ करना पड़ेगा। अयो हमारे सर सिर्फ 1 घंटे के लिए, ज्यादा नहीं, 1 घंटे के लिए मेरे साथ बबलू को भेज दो, मैं बस उससे थोड़ी बात करना चाहता हूँ। ठीक है लेकिन अगर ये भाग गया तो फिर इसके जिम्मेदार तुम होगे। अयो अम्मा ठीक है ठीक है। अरे बबलू के काका ये आपको क्या हो गया, मतलब इतने शरीफ इंसान से सीधा इतना बिगड़ा हुआ इंसान यार, मतलब कुछ तुम्हारे साथ उसने जादू तो नहीं किया? देखो जोकर मालिक के बारे में कुछ मत बोलना वरना मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। अम्मा ठीक है लेकिन मुझे ये बताओ कि कोई गोली या फिर दवाई खाई है क्या तुमने? हाँ मैंने दवाई खाई है, जोकर मालिक मुझे दिन में 2 बार दवाई देते और वो भी ऐसी वैसी दवाई नहीं, जिस दवाइयों को खाने के बाद इंसान में एनर्जी आ जाती है, मतलब एनर्जी वाली दवाइयाँ खिलाते हैं मुझे। अच्छा तो यही तो फंडा है, मतलब अभी तुम होश में नहीं हो इसीलिए 2 मिनट में अभी आया, जल्दी से गेट बंद कर देता हूँ ताकि बबलू भाग ना पाए, और जैसे ही बबलू होश में आएगा तब आर्मी वालों के पास ले जाऊंगा और सारी पोल खोल दूंगा। अरे यार ये मैं क्या कर रहा हूँ? अरे चिंगम सर आप उदास क्यों लग रहे हो, कुछ हुआ क्या? अयो हमारे वहाँ होश आ गया, बबलू तुझे उस जोकर ने दवाइयाँ पिलाई थी और उसके वश में कर दिया था। अरे हाँ मुझे याद आ रहा है कि पिछली बार जोकर ने मुझे घर पे आके कुछ लालच दी थी और लालच के बहाने वो साला मुझे ले गया था उसके अड्डे पे। अयो अम्मा चलो छोड़ो वो सब, जल्दी से सबसे पहले तुम चलो उस आर्मी ऑफिसर के पास और उन सबको सच क्या है वो बताओ। ठीक है चलो। अच्छा तो बबलू के मालिक होश में आ गए हैं? अयो अम्मा हाँ आर्मी सर, चलो बबलू बता दो कि आखिर का सच क्या है। देखो आर्मी सर मैं उस वक्त किसी और ही होश में था, मुझे कुछ पता नहीं था, इसलिए सॉरी कि जोकर ने मुझे दवाई पिलाई थी इसलिए मैं होश में नहीं था। अरे कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ये बताओ कि आखिरकार वो जोकर हमारे सारे टैंक के पीछे क्यों पड़ा है? देखो आर्मी सर मुझे कुछ ज्यादा तो मालूम नहीं आ रहा है, लेकिन मैं इतना बता देता हूँ कि जोकर जूनी हवेली पे रहता है। ठीक है कोई बात नहीं, हम जाकर जोकर को पकड़ लेंगे। चिंगम सर देखो अभी अर्जेंट काम आ गया है इसलिए हमें जाना होगा, लेकिन जोकर को अब कैसे पकड़ेंगे, कहीं वो भाग ना जाए। अयो अम्मा वो मुझ पे छोड़ दो आर्मी सर, आप अपना काम को पटाओ, मैं जाऊंगा और उस जोकर की बोलती बंद करके रहूंगा। थैंक यू चिंगम सर, मुझे आप पे गर्व है। ठीक है हम निकलते हैं। अरे यार भाई रिक्शा तेज चला, वो साला बबलू ने सब सच बता दिया ही होगा और आर्मी ऑफिसर वाले मेरा पीछा ही कर रहे होंगे। बस यहीं पे ही रोक दो। हाँ चलो जंगल में तो आ गया, लेकिन कितने दिन तक मैं यहाँ पे छुपा यार, कैसे फंस गया हूँ मैं तो। अम्मा साला उस जोकर के बच्चे को तो छोड़ेंगे नहीं। हाँ चिंगम सर, अरे चिंगम सर लगता है उसको पता चल गया होगा इसलिए अब गायब हो गया है। अम्मा कोई बात नहीं, आज तो पूरा सिटी घूमेंगे, लेकिन आज तो मैं छोड़ूंगा नहीं उस जोकर के बच्चे को, क्योंकि आज से 1 साल पहले भी उसने कितने लोगों के तो ट्रैक्टर शोरूम को चोरी किया था। अरे हाँ चिंगम सर। अयो अम्मा वैसे बबलू के काका वो यहाँ पर कहीं नजर नहीं आ रहा है, वैसे वो गया क्या पर होगा? अरे हाँ चिंगम सर याद आया, उसने मुझसे एक बार बोला था कि अगर आर्मी ऑफिसर हमें ढूंढ रहे होगे तब हम जंगल में जाके छुप जाएंगे। अयो अम्मा हाँ फिर तो वो वहीं पर ही होगा, मतलब वो साला जंगल में ही होगा पक्का। हाँ चिंगम सर चलो जंगल में। अरे यार कैसा फंस गया हूँ मैं तो, अब सिटी में भी नहीं जा सकता और यहाँ पर भी नहीं रह सकता। अरे चिंगम सर देखो वो रहा। अरे बबलू और चिंगम सर यहाँ पर आ गए। अरे आर्मी वाले नहीं आए साले, ये ले तूने क्या सोच के मेरा इस्तेमाल किया साले? अरे बबलू के काका तुम यार मुझे भूल गए, मैंने तुम्हारे पीछे कितनी मेहनत की थी ताकि तुम भी एक दिन मेरी तरह एक प्रोफेशनल चोर बनो और ऐसे ही जंगल में छुप छुप के रहो साले। अयो अम्मा मेरा नाम है चिंगम, चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल, बोले तो इम्पॉसिबल। अरे सर वो तो पता है, आगे का बताओ, खाना पीना खा लिया क्या? अयो अम्मा मैंने तो खा लिया, वो भी खाना, लेकिन अब तू खाएगा वो भी गोली। लेकिन चिंगम सर आप मुझे गोली मारोगे, मैंने आपका तो कुछ नहीं बिगाड़ा। अयो अम्मा लेकिन आर्मी सर का तो बिगाड़ा है। अच्छा तो आर्मी ने आपको भेजा है वो भी मुझे मारने के लिए? अयो अम्मा हाँ, और चल मेरे साथ चुपचाप, नहीं तो गोली मार दूंगा। ठीक क्या लगता है मैं एक छोटे मोटे पुलिस से डर जाऊंगा? साले जैसे आया है वैसे चला जा, वरना आर्मी सर के बाद तेरी बारी है चिंगम सर के काकी। अम्मा मैं 3 तक गिनूंगा, अगर फिर भी तुम्हें हमारे साथ नहीं चले तो पक्का गोली मार दूंगा। गिनो। अरे 3 क्यों गिनना है, सीधा उड़ा दो ना, तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते हमारा। देखो चिंगम सर ये ऐसे नहीं मानेगा, उड़ा ही दो उसे। अयो अम्मा नहीं, हमें इसको घिसट के उस आर्मी वाले के पास ले जाना होगा। निकल गई हवा, लेकिन तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे ही तुम कहोगे वैसे आर्मी ऑफिसर के पास आ जाऊंगा? नहीं मैं नहीं आने वाला। काम करते हैं चिंगम सर, आप इसे बातें करके इसे रोक के रखो, मैं आर्मी ऑफिसर को कॉल करता हूँ और आर्मी ऑफिसर को यहाँ पर ही बुलाता हूँ। अयो अम्मा हाँ ये मस्त आइडिया है। अरे लेकिन जोकर की काकी तुमको उस टैंक में ऐसा तो क्या दिखा जिसकी वजह से तुम उस टैंक के पीछे हाथ धो के पड़े हो? मैंने कुछ भी देखा हो, देखो चिंगम सर बीच में टांग मत अड़ाओ ठीक है, और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अयो अम्मा वैसे तो नहीं जाने देंगे। अरे चिंगम सर आप में इतना दम ही नहीं है कि आप मुझे रोक सको, क्योंकि आप पुलिस के नाम पे डरपोक पुलिस हो। अयो अम्मा साले फिर ये ले फिर।
अरे चिंगम सर, ये क्या किया आपने? इसे यहाँ पर ही मार दिया? अम्मा, फिर चाहे मुझे जेल में ही क्यों ना जाना पड़े, इसने मेरी बुराई की, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। वाह 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 चिंगम सर, आपको सैल्यूट है, मानना पड़ेगा। अम्मा, अरे आर्मी सर, सर आप आ गए। देखो आर्मी सर, मेरा इरादा नहीं था कि मैं इसे मारूं, लेकिन इसने लिमिट तोड़ दी थी। मतलब ये पुलिस के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था और मुझे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। अरे वाह चिंगम सर, आपको अपनी जान से ज्यादा अपनी वर्दी प्यारी है। मतलब आप एक सीनियर ऑफिसर की लिस्ट में आते हो, आपको अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि समय से एक बड़ी मुसीबत को जो आपने मार दिया है। अय्यमा, अरे आर्मी सर, इसकी कोई बात नहीं है, ये तो मैं वैसे ही करने ही वाला था। अरे आर्मी सर, आप तो जल्दी से आ गए ना। हाँ, हमने नाटक किया था, हमें जानना था कि आखिरकार हमारे सीनियर ऑफिसर के नाम से जाने वाले चिंगम सर क्या इस सिटी का सबसे बड़ा चोर को पकड़ सकते हैं कि नहीं। लेकिन चिंगम सर पास हो गए। मुझे तो मन कर रहा है कि चिंगम सर की आर्मी में एंट्री दे दे। अय्यमा थैंक यू, लेकिन नहीं आर्मी सर, मैं पुलिस में ठीक हूँ।